हेलो एंड वेलकम। तो दोस्तों, आपको मैं ले चलता हूँ एप्लीकेशन में, आपको साथ साथ कुछ बातें बतानी हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे बताते हैं सर हमें वो टॉपिक फिर से कराइए, ये टॉपिक फिर से कराइए, वो टॉपिक फिर से कराइए। चलिए पहले हम ले चलते हैं आपको कोर्स में, जहाँ पे आपको फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट और बाकी पोस्ट्स के वीडियोस मिलेंगे। देख लीजिए, जो टेस्ट सीरीज़ है अलग से, वो टेस्ट सीरीज़ के वीडियोस वो टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पे ही आया आपको। और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के पुराने वीडियोस और बाकी पोस्ट्स के जो वीडियोस हैं वो भी आपको यहाँ पे हैं। अब आपका जो मेन चीज़ है कि सर ये आप कराइए, वो कराइए, ये कराइए। देखो ना, अगर अगर एक टीचर आपको एक चीज़ पढ़ाता है, आप बोलते हो सर हमें ये दूसरे टीचर से कराइए, तीसरे टीचर से कराए, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो हमें तीन तीन टीचर से कराए, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो हमने, फिर आप बोलते हो सर बहुत सारे वीडियोस बन गए। बताने का मकसद यहाँ पे सिर्फ इतना है कि आपको जो पढ़ा रहे हैं ना वो बहुत स्पेशलाइज्ड टीचर है, बहुत ज़बरदस्त टीचर है। देखो ना, मैं आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज की ही अगर बात करें, करंट अफेयर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक। करंट अफेयर, अच्छा एक बात कहना चाहूँगा साथ साथ रुकिए। देख लीजिए, करंट अफेयर में फिलहाल आप ये नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे। जिन लोगों ने पढ़ा है ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है ये नहीं पढ़ेंगे। जनवरी आप पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपका अक्टूबर में भी एग्ज़ाम होता है, अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम होता है, चलिए अक्टूबर सितंबर के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपका अक्टूबर सितंबर में एग्ज़ाम होता है तो ये करंट अफेयर आपका ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, मार्च भी ज़रूरी है। अब जो ये वाला करंट अफेयर है जे.एंड.के का अलग से, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका 2021 का कोई एग्ज़ाम हो या 2022 में आप एग्ज़ाम दोगे, तब ये करंट अफेयर तब भी चलेगा जे.एंड.के का, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट, ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है। फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड इन इंडिया, देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस दिए थे, वो कम हो गए क्योंकि मैंने भी वो ऊपर ऊपर से ही पढ़ाया, 3 मार्क्स को दिमाग में रख के ही पढ़ाया, बहुत कम पढ़ाया। तो ये सीरीज़ के बाद हमने मोइज़ा मैम को बताया कि डिटेल में पढ़ाने के लिए, फिर जहांगीर सर ने भी आपको पढ़ाया। मेरे दोस्तों, ये मैं आपको बताऊँ, जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं ना, मिनिमम नेट क्वालिफाइड होते हैं। आपको मैं अगर जहांगीर सर की बात करूँ ना, जहांगीर सर की अगर मैं आपको बात करूँ, इन्होंने 2 बार के.एस. क्वालिफाई किया हुआ है, 2 टाइम्स ये के.एस. ऑफिसर है। एक बार के.पी.एस. रह चुके हैं, उसके बाद के.एस. ऑफिस सिलेक्ट करके के.एस. ऑफिसर बन गए। तो आपको के.एस. ऑफिसर्स पढ़ाते हैं, मिनिमम नेट क्वालिफाइड वाले टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है ना। आप कभी भी ये ना लिखा करो कि वो टीचर ठीक नहीं है, ये टीचर ठीक नहीं, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और उसके बाद अगर हम रिवर्स एंड लेक्स, ये आपको सर ने बहुत अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है। डेमोग्राफी भी मैंने पढ़ाया है आपको। जे.एंड.के यूटी भी मेरे कुछ वीडियो से, और सर ने भी आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है। जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, अच्छा कुछ कुछ बच्चे यहाँ पे भी कमेंट मार रहे हैं सर जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है सर, इतना सारा डिटेल में आपने ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है, ज़्यादा डीप हो गया है, हर एक सेक्शन को आपने पढ़ाया हुआ है। मेरे दोस्तों, सिलेबस में है जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जो एक्ट के अंदर हर एक पेज है, कहीं से भी सवाल आ सकता है। पूरा एक्ट आपको पढ़ना है, हर सेक्शन आपको पढ़ना है, आपको हर एक सेक्शन पढ़ना है। ऐसा नहीं आप एक सेक्शन पढ़ोगे, 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट वाले सेक्शंस पढ़ोगे ना। पढ़ना तो सब कुछ है, फिर लास्ट में आप कुछ ही याद रखो, लेकिन पढ़ना सब कुछ है। कंसेप्ट दिमाग में हर एक चीज़ होनी चाहिए। और ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा चांसेस है सवाल आने के। मैं आपको एक बात बताऊं, ये टॉपिक जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन्होंने हर एक के सिलेबस में रखा है, चाहे वो एसआई हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, और पोस्ट्स हो। ये रीऑर्गेनाइजेशन वाला एक्ट आपको हर एक पोस्ट के सिलेबस में दिखेगा। तो ये हर एक जगह पे है, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। जब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इधर से सवाल आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। और इन्होंने जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किया, जे.एंड.के में रिसेंटली इसको किया, जिसकी वजह से 2 यूटीज बने हैं। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है मेरे दोस्तों। आपकी पूरी पॉलिटी इन्होंने बंद की है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, डीपीएसपीज नहीं है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पहले था वो नहीं है, प्रियम्बल नहीं है। आपका पूरी पॉलिटी आपको सिर्फ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट उसके बदले दिया गया है। तो आपके यहाँ से 3 से ज़्यादा सवाल आ जाएंगे, ये आप देख लेना टेस्ट पेपर में, इसलिए ये डिटेल में ही पढ़ना था। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, आपको सर ने पढ़ाया, फिर आपने बोला सर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह गया, इसमें कोई नई सीरीज चलाइए। फिर मैं था, मुझे थोड़ा सा कोरोना हो गया, थोड़ा सा बीच में मैं बताना नहीं चाहता, मेरे घर वालों को भी नहीं पता है कि मुझे कोरोना हो गया था। मैं घर से दूर हूँ, क्योंकि मैं अपने ना दुख शेयर नहीं करता किसी के साथ, खुशियाँ मैं शेयर कर सकता हूँ, दुख नहीं कर सकता। आप लोगों को भी नहीं बताया, क्योंकि अगर आप लोगों को बताता तो घर वालों को भी मुझे पता चल जाता था, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया। तो मैं उससे रिकवर हो गया हूँ, परसों में उससे रिकवर कल परसों में उससे रिकवर हो गया अच्छी तरह से। तो ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन देना था, वीडियो देना था, ऊपर से आपका टेस्ट चल रहा था, आपको वीडियो देना था। हालांकि मैंने बोला था मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन शायजा मैम को देख के, उनके एक्सपीरियंस देख के, उन्होंने 5 बार नेट क्वालिफाई किया हुआ है,
5 बार नेट क्वालिफाई किया हुआ है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन उन्होंने आपको बेस्ट पढ़ाया है। हालांकि सर ने भी आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ाया हुआ था, लेकिन आप जब भी बोलते हो ना सर हमें ये फिर से कराए, तो हम आपकी बात को मान लेते हैं। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो जिसको आप बोलो सर फिर से कराए वो आपको फिर से कराए। आपको आपको हमने ज्योग्राफी 3 बार कराया यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन 2 बार कराया, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं 3 बार। एक तो आपको सर ने भी आपको यूट्यूब फ्री वीडियोज़ में भी एक सीरीज़ आ गई, तो फ्री में भी कोई कोई सीरीज़ चलती है। तो इन शॉर्ट बताना यही चाहता हूँ कि मैं बीमार हो गया था, लेकिन शाज़ा मैम कैपेबल मुझे लगी, उनके साथ बातचीत मैंने की, 5 टाइम नेट क्वालिफाई किया हुआ है इसी सब्जेक्ट में, तो वो आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ा सकती थी। एनवायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी तरह सर ने आपको पढ़ाया हुआ है मेरे दोस्तों, मैम ने अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ आपको, आमिर सर आपको एनवायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी की वीडियोस कुछ टाइम के बाद लाएगा। अभी मैंने बोल दिया ना कुछ टाइम के बाद लाएगा। अब आप बहुत ज़्यादा टेक्स्ट करोगे, फिर आमिर सर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे कि ये रोज़ रोज़ बोलते हैं। कुछ टाइम दे दो सर को, आपको पढ़ाएगा। आपका एग्ज़ाम भी पोस्टपोन होने वाला है, आपको आमिर सर जो हैं वो पढ़ाएंगे ठीक है, कुछ वीडियोज़ में पढ़ाएंगे। कल्चर फ्रीडम स्ट्रगल आपको बहुत अच्छी तरह से राजुद्दीन सर ने पढ़ाया हुआ है। हालांकि मैंने ये फ्रीडम स्ट्रगल के कुछ वीडियोस देखे उनके, और मुझे ये हद से ज़्यादा अच्छे लगे पर्सनली भी, और बच्चों ने भी काफ़ी ज़्यादा बोला है कि सर ने बहुत डिटेल में कवर किया है, और सर ने JKSSB के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर किया है, और टू द पॉइंट डिटेल कवर किया है, और जितना भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो सब कवर किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है इस सर की। तो फिर उसके बाद शाज़ा मैम तो ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे मैं बात करना चाहता हूँ आपके साथ। देखो ना, मैथमेटिक्स आपने बोला सर इशरत मैम ठीक पढ़ाती है, लेकिन हमें मुदस्सिर सर से भी पढ़ना है, तो हमने दोनों की सीरीज़ कंटिन्यू कराई। हालांकि हमें इससे नुकसान है खुद, अगर 3-3 टीचर 4-4 टीचर 2-2 टीचर आपको कोई एक ही टॉपिक पढ़ाते हैं, इससे हमें नुकसान है। हमें सैलरी तो सबको देनी पड़ती है, हमें इससे नुकसान है, लेकिन आपके लिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा सीरीज़ हो जाए। आपकी फिर मर्ज़ी किसके पास पढ़ना चाहते हो आप, ठीक है। चलिए इकोनॉमिक्स भी है। अब इकोनॉमिक्स में मैं आपको एक टॉपिक है वो और एक पढ़ाऊंगा, हालांकि वो सर ने आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं वो पढ़ाऊंगा क्योंकि वो मैक्रो के पार्ट है। चलिए साइंस जो है सिलेबस ख़त्म हो गया है। अब आप बोलोगे सर ने पढ़ाना है तो सिलेबस इनकम्प्लीट है, ऐसा नहीं है। सिलेबस ख़त्म हो चुका है, 2-2 बार 3-3 बार हमने आपको सिलेबस ख़त्म कराया हुआ है। बहुत बार ऐसे भी कमेंट देखता हूँ कि बच्चे बोल रहे हैं सर ये सिलेबस इसका ख़त्म नहीं हुआ है, और फिर हम देखते हैं तो एप्लीकेशन में वो होता है वो वीडियो, तो बच्चे देखते ही नहीं है एप्लीकेशन में, या तो वो ऐसे ही बोल देते हैं। तो यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ मैं आपको कि इकोनॉमिक्स जो है ये ख़त्म हो चुका है सिलेबस, एक टॉपिक है उस पर मैं वीडियोज़ लाऊंगा, ठीक है, ओके। और जो मैंने ऑलरेडी टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होगा और वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा मैं इन पे। अब जो टॉपिक्स हैं इन पे मैं एक वीडियो और लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ओके। तो चलिए ये बताना चाहता हूँ, जनरल साइंस तो ठीक है, और कंप्यूटर भी आपके 44 वीडियोस है। इस पे एक वीडियो जो एक लास्ट वीडियो पेंडिंग है, वो इसीलिए है क्योंकि विजन IAS PT 365 का करंट अफेयर नहीं आया, जो स्कीम्स वाला है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि वो इसमें इंक्लूड करूँ। बाद में मैं बहुत पछताऊंगा जब एग्जाम में स्कीम से सवाल आएगा और फिर मुझे याद आएगा अरे मुझे पता था इधर से सवाल आएगा, लेकिन फिर भी मैंने बच्चों को नहीं पढ़ाया। इसीलिए थोड़ा सा वेट कर लो, नहीं तो वो अप्रैल में ही आ जाता था, अप्रैल और स्टार्टिंग मई में, पता नहीं इस टाइम क्यों लेट हो गया उसको। चलिए ये बताना था मुझे आपको। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर वो टॉपिक फिर से, ये टॉपिक फिर से। हमने एक टॉपिक को ना बहुत सारे टीचर्स से आपको कराया हुआ है चलिए यही बताना है मुझे, और आपको ये बताना है था, बहुत इंपॉर्टेंट है, मंडे से मैं आपको टॉपिक के रिलेटेड दोस्तों करंट अफेयर कराऊंगा। टॉपिक में खासकर जो टॉपिक JKSSB में जिसमें करंट अफेयर का ज़्यादा रोल है, जिस टॉपिक में मुझे लगेगा करंट अफेयर में सारा GS नहीं, जिस टॉपिक में मुझे लगेगा अरे भाई करंट अफेयर से सवाल आ सकेंगे, तो उस टॉपिक को मैं कवर करूंगा करंट अफेयर के अंदाज में, ठीक है। ये मैं मंडे से आपको ये वीडियो सीरीज़ इस पे लाऊंगा। चलिए दोस्तों यही बताना है मुझे, बाकी आप टेस्ट को दिया करो। इसमें देखो ना, टेस्ट में जो बच्चे हैं ना, आपको रैंकिंग भी हम दिखाते हैं, वो रैंकिंग आपको लगता है कि झूठ है, वो सच है। बच्चे क्वालिफाई करते हैं उस टेस्ट को उस तरह से। बच्चों से मैंने बात की, उन्होंने ख़त्म कर चुका है वो सिलेबस। हम जब वीडियो अपलोड करते थे वो तब तक सोते नहीं हैं जब उसको अपनी नोटबुक पे ना उतारे या रिवीजन ना करे या प्रिंट आउट निकाल के वो पेज ना सामने रख के पढ़े। इन शॉर्ट कहना यही है मुझे आपसे। ये तो लेवल 1 है, इतने सारे टेस्ट, आप में से कुछ ही बच्चे होंगे जिन्होंने इतने सारे टेस्ट दिए होंगे। लेवल 1 था, सबसे ईजी टेस्ट था ये। लेवल 2 भी ख़त्म हो गया, अब लेवल 3 और लेवल 4 का टाइम टेबल चेंज हो जाएगा क्योंकि ईद जो आ गई
ईद की हमें ईद के दिन टेस्ट रखा था, अब इसका टाइम शेड्यूल आपको आज या कल तक मिल जाएगा, ठीक है। और जो वीडियो है वो अभी आपको आ जाएगा रिलेटेड टू JNK रीऑर्गेनाइजेशन, सॉरी रिलेटेड टू पंचायती राज एक्ट अमेंडेड अप टू 2020, अमेंडेड अप टू 2020, जो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। करंट अफेयर भी कवर हो जाता है वहाँ से, और वहाँ से वो टॉपिक भी कवर हो जाता है। चलिए मेरे दोस्तों, ये बताना था फिलहाल मुझे आपको। ओके, कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, नीचे कमेंट करिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मुझे बीच में कोरोना हो गया था, मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर वालों को पता चले, इसलिए मैंने आपको भी नहीं बोला। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी को भी अपने मुसीबतों के टाइम पे किसी को भी इन्वॉल्व करूँ। खुशियाँ जब होती है वो मैं बांटता हूँ, दुख में कभी नहीं किसी से बांटता। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बाय 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 बाय।